खरीदारी का चलन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से एक क्लिक में मनचाहा प्रोडक्ट ऑर्डर करने की सुविधा ने लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है। लेकिन इसी सुविधा के बीच अब एक नई समस्या सामने आई है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा कैश ऑन डिलीवरी यानी कि नकद भुगतान विकल्प पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने की इस शिकायत को लेकर अब केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि यह उपभोक्ताओं को गुमराह करने और उनके अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कदम है। आपको बता दें कि हाल ही में कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि जब वे किसी ई कॉमर्स साइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो या अन्य प्लेटफॉर्म पर सामान ऑर्डर करते हैं और कैश ऑन डिलीवरी विकल्प चुनते हैं तो उन पर ऑफर हैंडलिंग फीस, पेमेंट हैंडलिंग फीस या प्रोटेक्ट प्रॉमिस फीस जैसे अलग अलग नामों से अतिरिक्त रकम जोड़ी जा रही है। यानी यदि किसी प्रोडक्ट की कीमत 1000 है तो डिलीवरी के समय ग्राहक से 1099 या 1149 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। सरकार को जैसे ही ऐसी शिकायतें मिली, उपभोक्ता मामलों का विभाग हरकत में आ गया। प्रहलाद जोशी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि यह डार्क पैटर्न का हिस्सा है जो उपभोक्ताओं को भ्रमित कर उनसे अतिरिक्त रकम वसूलने की रणनीति होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के अनैतिक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब प्रहलाद जोशी की बात सुनकर आपके मन में यह बात आई होगी कि आखिर यह डार्क पैटर्न होता क्या है। तो डार्क पैटर्न एक डिजिटल छलावा है जो किसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप में इस तरह की डिजाइन या प्रक्रिया के रूप में डाला जाता है जिसे उपयोगकर्ता बिना जाने समझे किसी अनचाहे निर्णय पर पहुंच जाता है। उदाहरण के तौर पर जब किसी ऐप में सब्सक्रिप्शन रद्द करना बेहद मुश्किल बना दिया जाता है या किसी ऑर्डर में अतिरिक्त शुल्क ऑफर या सेवा शुल्क के नाम पर जोड़ दिया जाता है तो यह डार्क पैटर्न कहलाता है। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने पहले ही इन डार्क पैटर्न्स के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किए थे। जून 2025 में जारी आदेश में कहा गया था कि सभी ई कॉमर्स कंपनियां 3 महीनों के भीतर अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे डार्क पैटर्न्स हटाएं और एक स्व ऑडिट रिपोर्ट तैयार करें। लेकिन लगता है कि कई कंपनियों ने इस आदेश को गंभीरता से नहीं लिया और अब सरकार को इसमें सीधे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। प्रहलाद जोशी ने अपने पोस्ट में एक ग्राहक का उदाहरण साझा किया जिसे 99 रुपए ऑफर हैंडलिंग फीस, 49 रुपए पेमेंट हैंडलिंग फीस और 79 रुपए प्रोटेक्ट प्रॉमिस फीस वसूले गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे शुल्क न केवल अनुचित हैं बल्कि यह उपभोक्ताओं को धोखे में रखने की कोशिश भी है। उन्होंने आगे कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस तरह की शिकायतों पर संज्ञान लिया है और एक विस्तृत जांच शुरू की गई है। उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे ऐसे अतिरिक्त शुल्कों को डार्क पैटर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपभोक्ताओं को गुमराह करने और उनके अधिकारों का उल्लंघन करने वाली ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने इन कंपनियों से जवाब तलब भी शुरू कर दिया है और यह भी कहा है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म दोषी पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सरकार उपभोक्ताओं से अपील कर रही है कि वे ऐसे मामलों की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन या वेबसाइट के माध्यम से दर्ज करें। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब त्योहारी सीजन आने वाला है और लाखों उपभोक्ता ऑनलाइन शॉपिंग करने की तैयारी में हैं। आमतौर पर इस दौरान ई कॉमर्स कंपनियां फेस्टिव सेल के नाम पर भारी छूट का दावा करती हैं। लेकिन अगर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर उपभोक्ताओं से गुपचुप तरीके से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाए तो यह उपभोक्ता अधिकारों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह जांच समय पर हुई है। अगर सरकार सख्ती नहीं दिखाती तो यह ट्रेंड तेजी से फैल सकता था और लाखों उपभोक्ता बिना जाने अतिरिक्त पैसे दे रहे होते। आपको यह भी बता दें कि सरकार ने हाल ही में उपभोक्ताओं के हित में कई कदम उठाए हैं। पिछले महीने ही सरकार ने 12% और 28% जीएसटी स्लैब में आने वाले कई सामानों पर टैक्स घटाकर उन्हें निचले स्लैब में डाल दिया है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। अब सरकार यह भी देख रही है कि कंपनियां इस टैक्स रियायत का फायदा ग्राहकों तक पहुंचा रही है या नहीं। डार्क पैटर्न्स के खिलाफ यह कार्रवाई उसी दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। यह न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि ई कॉमर्स उद्योग में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने का भी एक प्रयास है।
अगर कोई उपभोक्ता किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर करते समय ऐसे अतिरिक्त शुल्क देखता है जो पहले से घोषित नहीं किए गए हों, तो उसे तत्काल उपभोक्ता मामलों के विभाग या सीसीपीए की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किसी भी कंपनी द्वारा उपभोक्ता को गुमराह करना, गलत जानकारी देना या अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाना एक दंडनीय अपराध है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता शिकायतें मिलने पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि कंपनी को वह राशि लौटाने के लिए भी बाध्य किया जाएगा। जहां तक बात रही उद्योग जगत की, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़े कुछ प्रतिनिधियों का कहना है कि कई बार हैंडलिंग चार्ज इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में लॉजिस्टिक खर्च अधिक होता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा है तो उसे पारदर्शी तरीके से उपभोक्ता को पहले ही बताया जाना चाहिए, न कि बाद में बिल में छिपा दिया जाए। भारत में ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों की संख्या अब 20 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ऐसे में यह जरूरी है कि कंपनियां पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी रूप में ग्राहक को धोखा न दें। इस पूरे मामले को अगर सरकार, कंपनियों और उपभोक्ताओं तीनों दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में संतुलन की एक चुनौती है। सरकार के नजरिए से यह कदम उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने और ई कॉमर्स सेक्टर में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में जरूरी है। जब उपभोक्ता से छिपे हुए शुल्क वसूले जाते हैं तो यह न केवल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाता है बल्कि डिजिटल मार्केट में भरोसे को भी कमजोर करता है। वहीं कंपनियों का पक्ष है कि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स में जोखिम और संचालन लागत अधिक होती है, जैसे नकद प्रबंधन, डिलीवरी फेल होना या उत्पाद वापसी। लेकिन यह तर्क तभी सही माना जा सकता है जब कंपनियां इन शुल्कों को पारदर्शी ढंग से पहले से ही घोषित करें, न कि बाद में बिल में जोड़ दें। उपभोक्ताओं के लिए यह मामला डिजिटल साक्षरता और सतर्कता का सबक है। उन्हें हर ऑर्डर पर लगने वाले चार्जेस को ध्यान से देखना चाहिए और किसी भी प्रकार के भ्रामक शुल्क पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। भारत का ई कॉमर्स सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और सरकार भी डिजिटल इंडिया के विजन के तहत इस वृद्धि को प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन जब यही प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को भ्रमित करने लगते हैं तो सरकार का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। प्रहलाद जोशी का यह कदम न केवल उपभोक्ताओं के पक्ष में है बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश भी देता है कि डिजिटल युग में पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद क्या क्या खुलासे होते हैं और क्या सरकार इन कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाती है। फिलहाल इतना तय है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए यह चेतावनी का वक्त है, क्योंकि उपभोक्ता अब जागरूक हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है।